कोई टैलेंट नहीं है कांग्रेस बीजेपी में, इनमें कोई गुण नहीं है कि ये संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर पाए। अरे ये राहुल गांधी जो मंच से चिल्ला रहे हैं ना, तो ये राहुल गांधी को पूछना चाहिए। राहुल गांधी जो संविधान की बात करता है, उनको पहले संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ना चाहिए। उनका प्रत्येक भाषण में संविधान का उल्लंघन वाला भाषण है। वो संविधान इस देश को हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते रहता है। इस देश का नाम आर्टिकल, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 में है कि इंडिया दैट इज भारत, या तो फिर इंडिया इस देश का नाम है या फिर भारत, हिंदुस्तान कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करता है और हमारी भाषा बोलता है। महापुरुषों के आइडियोलॉजी समझा रहे हैं और संविधानवाद, संविधान क्या है, संविधान से हमें क्या लाभ मिला है अब तक और क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया है, ये हमने अपने जनताओं को देने में, समझाने में काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। और आगे हम पूरा आशा और विश्वास भी है हमारे समाज के लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में उम्मीद से ज़्यादा अपना मत का प्रयोग करेंगे और हमें दोनों लोकसभा में जीत हासिल कराएंगे। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आपको जैसा पता है कि अभी हम काफ़ी समय से झारखंड के दौरे पर है। हमने कई जिलों पे यहाँ पर दौरा किया है। आज हम गिरिडीह, दोनों लोकसभाएं आती है और आज हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष भी है और चुनाव प्रभारी है दोनों लोकसभा क्षेत्र के, प्रकाश दास जी, और जो सामाजिक संगठनों में भी काम कर चुके हैं और अभी कई सालों से राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि उनका किस तरीके से भी पार्टी कि क्या स्थिति है पार्टी की और किस तरीके से वो दोनों लोकसभाओं को देख रहे हैं। हम सर का स्वागत करते हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। सर, साहब का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, आपको और आपके चैनल को भी, और चैनल के माध्यम से तमाम हमारे SC ST OBC इस देश के मूल निवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रकाश दास जी, आप बताइए, आप गिरिडीह और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी भी हैं। आप किस तरीके से ये 2024 का चुनाव देख रहे हैं दोनों लोकसभाओं को नज़र रखते हुए? देखिए, हमारी जो ये पार्टी है, ये संस्थागत नेतृत्व वाली पार्टी है और इसको हम लोग जो देश में चुनाव का माहौल जो खर्चीला बनाया है, जिससे हमारे लोग काफ़ी डाइवर्ट हो चुके हैं। चुनाव के बारे और चुनाव क्या होता है ये नहीं जानकारी है। इसलिए हमारी संगठन, जो हमारी राजनीतिक दल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, उन्होंने जो हमें कार्यभार दिया है कि डोर टू डोर लोगों के पास जाना, पार्टी की विचारधारा इस पर्ची के माध्यम से, एक हमारा मैनिफेस्टो के माध्यम से, चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से हम अपने समाज के बीच जा रहे हैं और अपने समाज को ये बता रहे हैं कि ये जो मत का अधिकार है, ये अपना विचार है और ये अपना विचार, अब अपने विचारधारा वाली पार्टी को अपना विचार करना है, यानी मत करना है, यानी वोट देना है। तो इससे हमारे समाज के लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और एक नई चेतना उभार कर आ रही है संविधान के। इस विचार को, इस विचारधारा को हमने लोकसभा वाइज, एक लोकसभा में 6 जो विधानसभा है, वो लोकसभा वाइज जो विधानसभा में हम यूनिटें बनाई है, टीम बनाई है, और हर एक विधानसभा में हमारी पार्टी की टीम धनबाद लोकसभा में भी और गिरिडीह लोकसभा में भी ये टीम वर्क कर रही है। और उन टीम वर्कों का काम है कि बड़ी बड़ी तामझाम जो अदर पार्टियां जो कॉरपोरेट घराने से जो चंदा उगाई करते हैं और बड़े बड़े रैली और बड़े बड़े तामझाम जो पैसा का लोभ प्रलोभन हमारे समाज को दे रहे हैं, इससे काफ़ी अलग हट के हमने टीम बनाई है। और विधानसभा वाइज टीम, हमारे टीम के वर्कर जो मूल निवासी साथी, जो कैडर्स है, वो घर घर पहुंच रहे हैं, मूल निवासियों को समझा रहे हैं, पार्टी की विचारधारा समझा रहे हैं, महापुरुषों के आइडियोलॉजी समझा रहे हैं और संविधानवाद, संविधान क्या है, संविधान से हमें क्या लाभ मिला है अब तक और क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया है, ये हमने अपने जनताओं को देने में, समझाने में काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। और आगे हम पूरा आशा और विश्वास भी है हमारे समाज के लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में उम्मीद से ज़्यादा अपना मत का प्रयोग करेंगे और हमें दोनों लोकसभा में जीत हासिल कराएंगे। सर, जैसा आपने बताया कि पार्टी संविधान के बारे में बता रही, आप भी यही बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आज संविधान की बात मंच से चिल्ला रहे हैं।
जनगणना की भी बात राहुल गांधी जी करे, आपकी पार्टी भी जाति जन, तो क्या आपकी पार्टी में अरे ये राहुल गांधी जो मंच से चिल्ला रहे हैं ना, तो ये राहुल गांधी को पूछना चाहिए। राहुल गांधी जो संविधान की बात करता है, उनको पहले संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ना चाहिए। उनका प्रत्येक भाषण में संविधान का उल्लंघन वाला भाषण है। वो संविधान इस देश को हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते रहता है। इस देश का नाम आर्टिकल, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 में है कि इंडिया दैट इज भारत, या तो फिर इंडिया इस देश का नाम है या फिर भारत, हिंदुस्तान कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करता है और हमारी भाषा बोलता है। जो हमने, हमारे अभियान ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने जो समाज को पढ़ाया, जो समाज को बताया कि जाति की जनगणना कर, उनका आंकड़ा आना चाहिए, तभी वो बजट के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, इन सारे बातों को कौन फैलाया? हमने अभियान चलाया, BS4 अभियान चला के हमने समाज को बतलाया। इनका ये कॉपी कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और अनाप शनाप, मतलब कभी कभार तो वो अनाप शनाप बातें भी कह दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस वाला संविधान की बात करेगा? यही कांग्रेस पार्टी है जो गांधी नेहरू को पूछना चाहिए, जिन्होंने पहला आम चुनाव 1951-52 में जब हुआ तो 35% एक खास वर्ग को, ब्राह्मण वर्गों को टिकट दे दिया और 55% सिर्फ ब्राह्मणों को चुन के संसद में भेज दिया। वहीं तो ये संविधान को खत्म कर दिया। राहुल गांधी संविधानवाद की बात करेगा? हमारी इनकी बातों पर तो हमें हंसी आती है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन लोगों का रुझान तो आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। जिस तरीके से राहुल पूरे देश में दौरा कर, कांग्रेस मर चुकी थी, कांग्रेस इस देश में मर चुकी थी। कांग्रेस ने ये आज नहीं, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, खास करके हमारे देश के मूल निवासियों के लिए। कांग्रेस मर चुकी थी, इन्होंने गठबंधन का खेल किया। हमारे छोटे छोटे जो क्षेत्रीय के मूल निवासियों की दल है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके साथ साठगांठ करके फिर से ये हमारी बातें करके, चुपड़ी चुपड़ी बातों करके मूल निवासी बहुजन समाज को बरगला रहे हैं। और इन बरगलाने का काम कांग्रेस आज नहीं, कांग्रेस इससे भी पहले कर चुका था। लेकिन हमारी जनता जो भोला भाला जनता है, मतलब दयालु भाव के जनता है, इनमें फूले बिरसा अम्बेडकरी विचारधारा का लोग हैं, जो बड़े स्वभाव से, निर्मल स्वभाव के हैं, इनके बातों पर फंस जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा मूल निवासी समाज से कि ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों किसी भी पार्टी हमारे हित की बात नहीं कर रही है। बात करती है कुछ और कहती कुछ और है। आप जैसे देखिएगा, इनके पहले कांग्रेस पार्टी, आज ये जो निजीकरण का दौर है, ये जो भाजपा वाले, जो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार जो है, ये जो हमारी सरकारी संपत्ति को बेच रही है, इन बेचने का जो कानून, जो बिल लाया था, ये कांग्रेस पार्टी लाया था। ये कांग्रेस की सरकार लाई थी 1991 के समय। और आज वही बिल से नरेंद्र मोदी इस देश के संपत्ति को बेच रहा है, जिससे हमारे सरकारी संपत्ति से हमारे लोगों को रोजी रोजगार मिलने वाला था, उस संपत्तियों को बेच डाला। लेकिन ये कांग्रेस सरकार चुप रहा। तो ये कांग्रेस, मतलब यहाँ हमारे इधर हमारे पाए जाते हैं दुमुहा सांप। इधर हमारे झारखंड के इधर क्षेत्र में दुमुहा एक सांप मिलता है। ये दुमुहा सांप से भी खतरनाक पार्टी कांग्रेस है, इनसे सावधान रहने का है, खास करके हमारे मूल निवासी समाज को। सर, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस बीजेपी ने तो गठबंधन किया है, तो आप भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते थे, क्षेत्रीय पार्टी के साथ तो कर ही सकते थे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम किसी के साथ, हमारा आइडियोलॉजी अभी तक वैसे मिला नहीं है, और हमारी भविष्य में कोई योजना भी नहीं है कि हम किसी के साथ गठबंधन करें या अलायंस करें। क्योंकि हमारी हमारी जो क्षेत्रीय दलें हैं, या तो मैं क्षेत्रीय दलों को कह देना चाहता हूं कि आप राष्ट्र की राजनीति भी करें, क्षेत्र के साथ साथ आप देश की भी राजनीति करें, न कि ये चंद % वालों की पार्टी को देश में आप स्थापित कर रहे हैं और खुद कुएं के मेढक के तरह सिर्फ 2-4 सीट लेकर इस झारखंड के जनताओं को बरगला रहे हैं। ऐसा काम ना करें, क्योंकि आप इस देश के मूल निवासी हैं। आपकी आबादी 85% है, आप 85 की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों कांग्रेस बीजेपी के साथ आपका साठगांठ है? क्या दोस्ताना है, क्या रिलेशन है? मैं पूछना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस बीजेपी ने आपके SC ST OBC समाज में कर क्या दिया है? अरे क्यों नहीं किया सर? आप 5 किलो राशन तो दिया ही है ना। 5 किलो राशन को आप डिवाइड कीजिए ना। एक महीना में 5 kg राशन दे रहा है, चावल दे रहा है। आप इस 5 kg चावल को डिवाइड कीजिए, एक दिन में 100 ग्राम या 150 ग्राम होगा। हमारे घर की मुर्गी बतखें 300 ग्राम दाना खा जाते हैं। हमारे
हमारे समाज को मुर्गी से भी बदतर बना दिया ये 5 केजी राशन के चलते में। तो राहुल गांधी जी ने अभी तो उसको 10 करने का वादा किया ना कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 10 कर तो देंगे। ये हुआ ना जुमले की सरकार। जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को जुमला कहता था, जुमलाबाज कहता था, आज उनकी पार्टी, उनकी नेताएं दुगना जुमलेबाज हो गया। नरेंद्र मोदी 5 केजी बता रहा है तो 10 केजी देगा। नरेंद्र मोदी 15 लाख दे रहा था हमारे समाज आप को, क्या ये तो देंगे? 25 लाख देगा। आप क्या देंगे अगर आपकी सरकार आएगी? हम इस देश में भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। हम प्रत्येक रोजगार गारंटी कानून लाएंगे और रोजगार गारंटी कानून के तहत प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरियां देंगे। वो सरकारी नौकरी से वो अपने घर बना लेंगे। अपने बच्चों को समान शिक्षा जो हम लागू करेंगे इस देश में, गुणवत्ता शिक्षा वो उनके घर के बच्चों को मिल ही जाएगी। और हम क्यों हम ऐसे सड़े गले चावल 5 केजी का लेंगे जो बीमार होकर हमारे समाज मर रहे हैं? हम ऐसे क्यों? हम रोजगार दे देंगे, हम सरकारी नौकरी दे देंगे। उस नौकरी से वो अपने अनुरूप खाना खा लेंगे, दूध खा लेंगे, बादाम खा लेंगे, पिस्ता खा लेंगे, रोजगार मिलेगा, घर बना लेंगे। क्यों हम मोहताज रहेंगे कि हमको नाली दे दीजिए, हमको घर दे दीजिए, हमको 5 केजी राशन दे दीजिए? भाई उसको रोजगार दे दीजिए ना, रोजगार गारंटी बिल लाइए। अब नहीं लाएगी तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये वादा करती है देश के मूल निवासी समाज में सभी वर्गों को, सभी जनसंख्या के अनुपात उनको रोजगार गारंटी कानून लाके प्रत्येक परिवार में हम रोजगार देंगे। और अगर जिस परिवार में रोजगार नहीं मिला उसका दोषी जिला के डीएम होंगे। लेकिन जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं तो जनता की क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है और जनता आपसे क्या सवाल कर रही है या क्या आस रख रही है जनता? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के जनताओं को कहना चाहता हूं, हमारी जो समस्याएं आ रहे हैं चुनाव दौरे में, जो चुनाव हम जा रहे हैं विभिन्न विभिन्न गाँव में, मूल निवासी कस्बे टोले में, तो वहाँ हम जाते ही जैसे ही हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, बहनें हो, माताएं हो, सभी ने, बहुत सारे लोगों ने हम देखे, बहुत सारे गाँव में कहा कि हम चुनाव का नाम सुनते ही वो लोग थोड़ा एक बौखलाहट में है कि किसी पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे, किसी को हम वोट नहीं देंगे। ये तो देखा हमने। हाँ, ये क्यों है? क्योंकि यही तो मनसा थी कांग्रेस वालों की, यही तो मनसा थी इन सवर्णों की वर्गों का। क्योंकि आपको देखिएगा, जब ये वोट का अधिकार, जब गोलमेज सम्मेलन में यहाँ 1928-29 की हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट हमको इस कांग्रेस ने जो प्रस्ताव दिया था, वो मात्र देश के 10% लोगों को वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो, ऐसा प्रस्ताव गांधी नेतृत्व में कर रहे थे उस समय कांग्रेस का। गांधी ने प्रस्ताव रखा था। उस समय क्या प्रस्ताव था? जिसका 10 एकड़ जमीन हो वही वोट देने का अधिकारी होंगे, मत का वही प्रयोग कर सकते हैं। जिनकी जो उस समय इंटर ग्रेजुएट हो, ये कांग्रेस का मेंटलिटी है, ये कांग्रेस का समय में आज ये कांग्रेस वाले को हम बता देना चाहता हूँ, आपकी ये पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, पढ़ लीजिए, वो इतिहास पढ़ के देख लीजिए। तो वो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने इनका खंडन किया, इनको खारिज किया और वैश्यक मत अधिकार लागू किया कि 21 साल के उम्र से जितने भी सारे इस देश के जनता है सभी वोट देने का अधिकारी हो सकते हैं। आज भले कि 18 साल शायद हो गया है, 18 साल है, लेकिन उस समय 21 साल था। लेकिन ये जो है यानी वोट कराने का मनसा, जो लोकतंत्र में सभी वोट की भागीदारी, सभी मताधिकारी हो, इनकी मनसा, इनकी नीयत उस समय से ही खोट था। और इन्होंने गलत प्रचार किया इस समाज में कि बड़े बड़े वादे किए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी 70 साल से बड़े बड़े वादे कर दिए और दोबारा जनता के पास ये लोग पहुंचे नहीं, वो वादा पूरा नहीं किए। इसका असर क्या रहा कि हम जैसे संवैधानिक पार्टी को भी, हमारे जैसे आइडियोलॉजी, इतनी महान आइडियोलॉजी भी हम अपने समाज में लेके जा रहे हैं, तो वो वोट के प्रति उनका मतलब जो एक होता है ना रुझान, वोट के प्रति जो होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब उत्तेजना कि हाँ वोट आया है, लोकतंत्र की इतनी बड़ी पर्व है, महापर्व है, उस पर भी वो अपना जो विचार है वो ना के बराबर नदारद नजर आ रहा है। वोट नहीं, यहाँ तो अभी देखे इधर असम नागालैंड साइड में जो वोट हुआ, मणिपुर वगैरह में, तो वहाँ तो
वोट का एकदम परसेंटेज शायद कहीं कहीं इलाके में वोट ही नहीं हुआ, बिहार में भी वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है कि लोकतंत्र को ऐसे ही मारा जा रहा है। और ये जो वोट का नहीं कराने का ये जो बात है, ये कांग्रेस बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है, षड्यंत्र है, जो 70 सालों से देश के जब से लोकतंत्र, जब से भारत की संविधान लागू हुआ तब से ये इन लोग ये देश में इस तरह प्रचारित किया है, लोगों को जुमलाबाजी और बहानेबाजी करते आए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को सुख सुविधाएं, मानवीय मूल्यों से वंचित रखा है, जिसका खामियाजा हमारी समाज और हमारी पार्टी भुगत रही है। ऐसे बातों से मिल रही है कहने का, लेकिन हम इसका छोड़ेंगे नहीं। हम लोग उस दशरथ मांझी के वंशज है जिन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम उन्हीं महापुरुषों के वंशज है, हमारा ये समाज है। आज हमारा समाज भले ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी में, मनुवादी आइडियोलॉजी में ग्रसित है, लेकिन हम उनको फूले बिरसा अम्बेडकरवाद की इंजेक्शन, उनकी विचार को हम उनके समक्ष ले जा रहे हैं, उनके परिवार में समझा रहे हैं, और हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस देश में बहुत जल्द शासक वर्ग अपने समाज को बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसका सपना को हम बहुत जल्द साकार करने वाले हैं। जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, आप शहर को, मतलब शहर में भी जा रहे हैं, लेकिन आपने ज़्यादा टारगेट गांव टोली को किया है। और जो गांव टोली में लोग आपसे क्या सवाल आपसे कर रहे हैं, या उनके किस तरीके की उनके सवाल आपके सामने? देखिए, गांव टोली में हम जब जा रहे हैं तो बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति भी मिल रहे हैं, बहुत सारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोजगार न मिलने के कारण एक तो बेरोजगार बैठा है। इसका वो दुख दर्द हमें पीड़ा तो लग रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। हमारे पास वो पावर है नहीं, हमारी पार्टी अभी सत्ता में है नहीं, लेकिन उनके साथ हम अपना दुखी बांट सकते हैं। लेकिन इन युवाओं को हम देख रहे हैं कि टैलेंट बहुत है हमारे समाज के लड़कों में, लेकिन उनका टैलेंट कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवाद, ये व्यक्तिवाद, ये जो परिवारवाद है, जो पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया, जो हमारे टैलेंट व्यक्तियों को, टैलेंट बच्चों को मतलब अवसर नहीं मिला, अपना हुनर दिखाने का राजनीति क्षेत्र में अवसर नहीं मिला। इसको व्यक्तिवाद खा गया, व्यक्तिवाद इसको समेट लिया, इसके टैलेंट, जी परिवारवाद, व्यक्तिवाद इसके टैलेंट को कहीं ना कहीं मतलब मार दे रही है, ये हत्या कर दे रही है हमारे बच्चों को, हमारे मूल निवासी समाज के लोगों का टैलेंट को अवसर नहीं मिल रहा है। ये हमने देखा समाज में, और इसको मैंने बहुत गहराई से हमने इसको समझा। तो ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, ये हमने समझाने में काफ़ी कारगर साबित हुए कि जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो हमारा नेशनल बॉडी है पार्टी का, जो CEC है, SCC है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, आपका जिला बॉडी है, इन सारे बॉडी को हमारी पार्टी 2 साल में एक ही टर्म, 2 टर्म, मुश्किल से 2 टर्म जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकते हैं, बाकी जिला स्टेट का 1 टर्म रख सकते हैं। सारी बॉडी, दूसरी बॉडी को चेंज किया जाता है, हमारे लोगों को अवसर मिल रहा है। और ये जब हमने इस प्रक्रिया, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब बताया, तो युवा लड़का काफ़ी हमसे प्रभावित हुए। उन्होंने अपना इस बहुत सारे, हम पार्टी में सदस्यता अपना लेके घूम रहे हैं, सदस्यता, पीपल्स पार्टी का सदस्यता, लोगों का रुझान जुड़ रहा है। हाँ, सदस्यता हम लेके घूम रहे हैं, सदस्यता कूपन बहुत सारे सदस्य लिए, सभी ने सदस्यता हमारे पार्टी में अभी तक बहुत सारे लोगों का रुझान, बहुत रुझान अच्छा आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये पार्टी जो है बहुत जल्दी देश में सत्ता पर सरकार बनाएगी। कोई किंतु परंतु नहीं, हमारा 90%, 90% हमारी आबादी है। जगदेव बाबू ने कहा है 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो ये हम उनके विचार को हम उस घर में ले जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि 10% लोगों का बहुमत में कहीं स्थान नहीं है। देखिए, एक संविधान जो है वो खुद में इस देश का एक क्रांति का दस्तावेज है, और ये क्रांति समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। और इसी का परिकल्पना करते हुए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान इस देश में लागू किया। लेकिन संविधान को ना मानने वाले लोग, जो एक समय जो मनुवाद की जो लोग हैं, जो मनु के वंशज लोग हैं, इस समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता को नहीं मानने वाले लोग इस संविधान को उसी समय से, संविधान से जलता है, संविधान को ये लोग जलाती है। तो संविधान इस देश में लागू है, इसका ये लोग विपरीत काम करना शुरू किया, जिसका परिणाम आज भुखमरी। 19 करोड़ लोग, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। भाई क्यों दे रहे हो? कहीं ना कहीं इतने गरीब और राशन के ललायित लोग हैं,
यानी भूखे सो रहे हैं, तभी तो आप राशन दे रहे हो। गरीबी है देश में। तो 70 साल से गरीबी आपने हाँ 70 साल से इस कांग्रेस बीजेपी ने गरीबी दूर नहीं किया। जबकि आर्टिकल संविधान में, जबकि प्रत्येक इसका आर्टिकल को देखिए, अगर संविधान अगर पूर्ण रूप से इस देश में लागू रहता और इससे ये व्यवहारिक समाज में अगर व्यवहार में आ जाता, तो ये गरीबी, भूखमरी, जो आज जो समस्याएं हैं, जो शिक्षा की समस्याएं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं, जो हमारे लोग मतलब क्या बताइएगा, कार में गाय चढ़ के जा रही है, एम्बुलेंस में गाय चढ़ा दी जा रही है, और लाशें को रिक्शे पर, कंधे पर रिक्शे में, साइकिल में लाश को जाके, ये मतलब ये तो है देश का हाल। तो कहीं ना कहीं इस संविधान को ये लोग इस देश में लागू नहीं कर पाए, अच्छे तरह से नहीं लागू कर पाए। इनमें कोई टैलेंट नहीं है कांग्रेस बीजेपी में, इनमें कोई गुण नहीं है कि ये संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर पाए। हम में कोई दोष नहीं है, इस देश के SC ST OBC समाज का कोई दोष नहीं, क्योंकि इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 65-70 साल इनको दिया, लेकिन ये नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया। इससे क्या हुआ कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने BS4 अभियान हमने चलाया। BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। इस BS4 अभियान से हमने देश में संविधान प्रबोधकों का संविधान प्रबोधक बनाए। मतलब हमारे लोगों को, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बाप ने संविधान बनाया है, हम इस देश को दिया, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनता है कि जो सरकार नहीं कर पाई, जिनको 70 साल हमने विश्वास किया, वो संविधान के बारे समाज को नहीं बता पाई, तो हमने बताने का बीड़ा उठाया है आज कई सालों से। उस अभियान को चलाए हैं, उससे हमारे कई संविधान प्रबोधक बने हैं। वैसे संविधान प्रबोधक को ही हमने चुनावी मैदान में उतारे हैं, और वैसे संविधान प्रबोधकों को ही हम चुनावी प्रचार में भी लगाए हैं, जो समाज में जा रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, एक एक लोगों के पास जा रहे हैं और संविधान की जानकारी दे रहे हैं। संविधान का कहाँ से हनन हुआ, कैसे हनन कौन किया और इनका दोषी कौन है, ये हम बता रहे हैं। तो अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो झारखंड की जनता है? आज जनता जिस तरीके से आपने बोला कि आज पैसे की मोहताज है, तो अगर पैसा दे रहे तो जनता उधर चले जा रही, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे SC ST OBC के लोगों को कम समय में? SC ST लोगों को, SC ST OBC के लोगों को, और इनमें से धर्म कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महानतम इतिहास में रहा है। आपके महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने समाज को जोड़ने का काम किया है, समाज को जोड़ने का काम किया है, और इन विषमतावादी लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बड़ी कठिनाइयों से इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ, ये मेरे समाज के लोगों, हो सके तो इस कारवां को आगे बढ़ाना, अन्यथा यहीं पर रहने देना, लेकिन जान की बाजी लगा देना, इस कारवे को पीछे मत जाने देना। मैं समाज से अपील करता हूँ, बाबा साहब ने और हमारे साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, संत गाडगे बाबा, रैदास, मतलब तमाम मूल निवासी बहुजन महापुरुषों ने समाज को जोड़ के 3 जगह इकट्ठा किया, SC ST OBC बनाया। हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम SC ST OBC को एक कर रहे हैं, और सामाजिक पहचान मूल निवासी SC ST OBC और तीनों को मिला के हम मूल निवासी बना रहे हैं, और मूल निवासी सामाजिक पहचान से एक बड़ी क्रांति होने वाली है इस देश में। आप इस अभियान से जुड़े, ये हमारा पार्टी बहुत कम, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मिशन है, आप इस मिशन से जुड़िए। महापुरुषों का ये मिशन है और ये समतावादी मिशन है, और इस मिशन को बिना जुड़े हम अपने समाज को आगे उनमें समता, स्वतंत्रता, न्याय की चेतना नहीं डाल सकते हैं। आपका साथ और सहयोग चाहिए, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को भरपूर साथ सहयोग दीजिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे लोगों में आपने जो ये बीड़ा उठाया है, आपने जो जनता को हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, और जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।